ये 14 की 14 चीजें अपने वश में नहीं है, हम भी जीते जागते पूतना के ही रिश्तेदार हैं। तो ध्यान रखना, हम सब पूतना है, फिर हम उनसे अलग नहीं है। इसलिए अपने पास ज्ञानेंद्रियां, अपनी कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये अपने वश में होना चाहिए। और यदि ये वश में हो गया, हम ही यशोदा मैया हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जरा जोर से बोलना पड़ेगा। तो महाराज प्रभु ने लीला संपन्न की और उसके बाद आज प्रभु 3 महीने के हो गए। जब हमारे यहाँ कोई बालक होता है ना, तो माता पिता उस बालक को जो पहली बार वो कोई भी क्रिया करे तो माता पिता उसको संजो कर रखते हैं। पहले वाले माता पिता तो रखते थे बच्चों की यादें बुद्धि में, आजकल के रखते हैं मोबाइल फोन में। हाँ, आजकल तो सब यही है। और ध्यान रखना, बुद्धि का डाटा कभी डिलीट नहीं होता और मोबाइल का हो जाता है। इसलिए बच्चों के जो भी सुंदर पल हैं वो अपने बुद्धि में रखने चाहिए, अपने मन में रखने चाहिए। तो आज कन्हैया 3 महीने के हुए और 3 महीने के कन्हैया ने आज अपने आप करवट बदली है। और जैसे ही कन्हैया ने करवट बदली, महाराज माँ यशोदा बड़ी खुश हुई है। फिर सब लोग बुलाया गया, ब्रजवासियों को, सबके लिए भंडारा चल रहा है। जब भी कन्हैया कोई भी छोटी सी क्रिया करते हैं तभी मैया बड़े सुंदर भंडारे करते हैं, सबको भोजन कराती है। इतना आनंद गोकुल में बरस रहा है। फिर प्रभु हो गए 6 महीने के, और जब भगवान 6 महीने के हुए, एक राक्षस आ गया जिसका नाम है तृणावर्त। महाराज तृणावर्त आया, आपने देखा हो कभी रेतीली जो जगह होती हैं राजस्थान इत्यादि में, आज भी वो आता है, उसको कहते हैं भगूड़ा। ऐसे गोल गोल हवा घूमती हुई दिखाई देती है, उस हवा में जो भी आए महाराज ऊपर उड़ जाता है, इसी को तृणावर्त कहते हैं। तो महाराज ये भी ऐसे गोल गोल घूम करके आया और कन्हैया को उड़ा के ले गया आकाश में। भगवान ने इस तृणावर्त का उद्धार किया है। राधे राधे बोलना, ये तृणावर्त मारा गया। देखो भगवान की ऐसी सुंदर लीलाओं की कथाएं आज हुई। राक्षसों के चक्कर में कहीं पड़ना, राक्षस को तो 1 ही मिनट में मारेंगे। हाँ, राक्षस की ज्यादा कथा सुनाने का कोई फायदा नहीं। तो आज प्रभु ने उस तृणावर्त का उद्धार किया और महाराज कैलाश पर बैठे महादेव। आज महादेव ने कहा पार्वती से, देवी हमें भी जाना चाहिए गोकुल। हम तो नारायण के खूब दर्शन करते हैं और नन्हे से नारायण के दर्शन आज तक नहीं किए। आज छोटे से नारायण के दर्शन करके आएंगे, नारायण गोकुल में अवतार लेके आएंगे। तो महादेव आए और महादेव गली गली घूम रहे हैं, अलग निरंजन अलग निरंजन अलग निरंजन, महाराज पूरा चल रहा है। और महादेव आ गई यशोदा के द्वार पर। यशोदा से आकर के कहा भिक्षाम देही। यशोदा अंदर से महाराज स्वर्ण थाल सजा करके लाई, अनेकों अनेक सामग्रियां उसमें रखी हैं और महादेव के सामने क्या, प्रभु रखो। शंकर जी ने कहा देवी लेनी चाहिए। यशोदा मैया ने कहा कुछ ज्यादा लेने की इच्छा है क्या महाराज? महात्मा होकर के मन में कामना रखते हो? अरे जितना है उतने में संतोष कर लो। तो कहने लगे महादेव नहीं देवी, मैं ये लेने नहीं आया हूँ, मैं बड़ा संतोषी हूँ और मुझे तो मेरे लाला के दर्शन चाहिए। यशोदा ने कहा बाबा इतने बड़े बड़े गले में सांप, कानों में तेरे बिच्छू लटक रहे हैं, तेरा मुख कहीं से अच्छा नहीं लगता। अरे बाबा तुझे देख के मुझे डर लग रहा है, मेरा तो छोटा सा लाला तुझे देख के वैसे डर जाएगा। शंकर जी ने कहा देवी वो तो पूरे जगत को डराने वाला है, वो तो पूरे ब्रह्मांड का नायक है, तो कहाँ हमसे डरेगा? यशोदा ने कहा ज्यादा लंबी लंबी मत फेंक, कुछ और चाहिए तो बता। शंकर जी ने कहा नहीं तेरे लाला के दर्शन चाहिए। यशोदा मैया ने मना कर दिया। शंकर जी ने महाराज खड़े खड़े ध्यान लगाया, अंदर लेटे हुए पन्ने में कन्हैया, और ध्यान लगा करके कहा प्रभु आपके दर्शन करने आया हूँ, अपने दर्शन तो दो ना। कन्हैया ने कहा बाबा आज तक तो पत्नी का ही चक्कर देखा है, आप तो पत्नी के साथ रहते हो, आज तो कल पत्नी का ही चक्कर आपने देखा, माँ के चक्कर में नहीं फंसे हो। माँ ऐसी होती है, ये माँ ऐसी है। और देखो मैं तो मैया के अधीन हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। शंकर जी ने कहा प्रभु आपको कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, मैं आपके बाल रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। कन्हैया ने कहा चल ठीक है सब मैं करता हूँ। तो थोड़ी दूर जाकर के शंकर जी बैठ गए और कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। और कन्हैया इतना रोए कि महाराज पूरा ब्रजमंडल इकट्ठा हो गया।
और सारे के सारे यशोदा के महल में सारे कह रहे हैं यशोदा क्या हुआ, ये क्यों रो रहा है, इसे क्या हो गया। यशोदा ने कहा क्या बताऊं, एक फक्कड़ बाबा आए थे और नजर लगा के चले गए, मैंने दिखाया नहीं, जब से ही रो रहा है। गोपियों ने कहा कोई बात नहीं, उस बाबा को हम ले आते हैं, दर्शन करा दो। यशोदा ने कहा राक्षस हुआ तो पहले भी इतने राक्षस आए हैं। गोप ग्वालों ने कहा राक्षस हुआ तो हम खड़े, चिंता मत करो। तो महादेव को बुलाया गया। कन्हैया को यशोदा ने शिव की गोद में दिया है और जैसे प्रभु ने गोद में लिया कन्हैया खिलखिला के हंस रहे हैं और फिर यशोदा को कन्हैया वापिस कर दिए, रो रहे हैं। फिर शंकर जी ने गोद में लिया, हंस रहे हैं। फिर यशोदा की गोद में दिया, रो रहे हैं। शंकर जी ने फिर आंखें बंद करी, कन्हैया से पूछा इशारों इशारों में क्या लीला चल रही है महाराज, मेरी गोद में आ रहे हो तो हंसते हो, माँ की गोद में जा रहे हो तो रो रहे हो, क्या हुआ। कन्हैया ने कहा बाबा हम तो छठे ही दिन समझ गए थे, जन्म से छठे दिन कह दिया था, हम जिसको पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। बाबा आपको भी नहीं छोड़ेंगे, आपको ही रहना पड़ेगा। आप यशोदा मैया से कहो कि मेरे नाम का यहाँ मंदिर बनवाएं और इस मंदिर पर फिर मेरे स्नान का जल को शिवजी के ऊपर गिरना चाहिए, तब मैं यहाँ रहूँगा। तो महादेव ने कहा यशोदा मैया से, मैया तुम ना शंकर जी का एक मंदिर अपने घर में बनवाओ, शिव पिंडी की स्थापना करो और जब भी तेरा लाला का स्नान हो उस स्नान का जल शिव पिंडी पर गिरना चाहिए, तो तेरा लाला जीवन में कभी रोएगा नहीं, राधे राधे बोलना पड़ेगा। ऐसे मेरे प्रभु लीलाएं करते हैं। तो माँ यशोदा ने बड़े सुंदर भाव से शंकर जी की स्थापना करी, भोलेनाथ वापिस चले आए। अब एक दिन हुआ क्या, गर्गाचार्य जी महाराज नंद बाबा के यहाँ गए। अब समझ, गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव जी के यहाँ गए। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से कहा कि आप तो जानते हैं गर्गाचार्य जी, वो जो नंद का बेटा है वो मेरा ही पुत्र है, आप जानते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार आप करें। और गर्गाचार्य जी वहाँ पर रोहिणी रहती है, एक पुत्र को उसने भी जन्म दिया है, वो भी मेरा ही है, इसलिए आप जाओ गोकुल, जाकर के दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य जी ने कहा महाराज नंद बाबा कोई भी काम करते हैं उत्साह से करते हैं, और वसुदेव जी यदि मैं चला गया नंद के यहाँ उसके बच्चों का नामकरण संस्कार कर दिया, वो महाराज वो उत्सव मनाएंगे, कंस को पता चलेगा, कंस मुझे सूली पे लटका देगा, मैं नहीं जा सकता। वसुदेव जी ने कहा आपको जाना पड़ेगा महाराज, और आप कोई ऐसी लीला कोई वहाँ करना कि नंद बाबा कोई उत्सव नहीं मनाए, सूक्ष्म रूप में नामकरण संस्कार हो जाए। तो गर्गाचार्य जी महाराज आए गोकुल में, और गोकुल में आकर के बड़े सुंदर भाव के साथ में गर्गाचार्य जी गली गली घूम रहे हैं। नंद बाबा से मिलना हुआ, नंद बाबा ने देखा कोई पंडित जी आए हैं, धोती कुर्ता पहन रखा है। नंद बाबा ने कहा महाराज आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा महाराज हम तो सीधे साधे ब्राह्मण हैं, हम सीधे साधे पंडित जी। नंद बाबा ने कहा क्या क्या करते हो। गर्गाचार्य जी ने कहा गायत्री यज्ञ भी करते हैं, महामृत्युंजय भी करते हैं, कोई भी यज्ञ करा लो महाराज, और नामकरण संस्कार भी करते हैं। नंद बाबा ने कहा हे प्रभु मेरे को याद नहीं रहा, हमारे यहाँ दो बालक है, नामकरण संस्कार एक कभी नहीं हुआ। गर्गाचार्य जी आप ही करिए हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार। गर्गाचार्य जी ने कहा आनंद बाबा आप तो जब भी कोई काम करते अपने लाला के लिए आप तो बड़ा उत्सव मनाते हैं, और जब जब आपने उत्सव मनाया तब तब राक्षस आया, इसलिए अपने बच्चों का नामकरण संस्कार गौशाला में करो और एकांत में करेंगे, आप और आपकी पत्नी और रोहिणी के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। नंद बाबा मान गए। नंद बाबा ने यशोदा से कहा, यशोदा ने रोहिणी से कहा, और यशोदा ने जब रोहिणी से जाकर के कहा ना कोई पंडित जी आए हैं और वो नामकरण संस्कार करेंगे, तो दोनों ने गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेने की सोची और बच्चों की अदला बदली कर दी। रोहिणी का पुत्र ले लिया यशोदा ने, यशोदा का पुत्र ले लिया रोहिणी ने, बच्चों की अदला बदली हो गई। भाई पंडित जी ने सही बताया तो अच्छे, नहीं तो बेकार है। तो महाराज दोनों रानियां चली आई, गौशाला में बैठे हैं, सामने गर्गाचार्य जी बैठे हैं। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही रोहिणी की गोद में कन्हैया को देखा तो गर्गाचार्य जी बड़े जोर से बोल पड़े देवी तेरा पुत्र तो साक्षात, अब इतना का ही था। कन्हैया ने उंगली लगा दी सामने, महाराज ये मत कहना साक्षात भगवान है, यदि कहोगे साक्षात भगवान है तो भगवान के साथ क्या होता है,
सुबह उठेंगे, एक दो बत्ती सुबह लगाएंगे, एक शाम को लगाएंगे, और जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। और महाराज मैं आरती नहीं करवाने आया हूँ, मैं तो यहाँ पर माखन मिश्री खाने आया हूँ, गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने आया हूँ। इसलिए महाराज कृपा करके मत कहो कि ये भगवान है। गर्गाचार्य जी ने कहा देवी ये तो साक्षात गुणों का खजाना होगा। यशोदा ने कहा जी वो तो बात ठीक है महाराज, पर पहले नामकरण संस्कार करो। तो नामकरण संस्कार कर रहे हैं। जो यशोदा की गोद में बालक है पहले उसका नामकरण संस्कार चल रहा है कि अयम हिरोहिणी पुत्रो रमयन सुरदो गुणै। हे यशोदा तेरी गोद में जो बालक बैठा है ये तेरा नहीं है, ये रोहिणी का पुत्र है, और मैं इसका नाम रखता हूँ राम, और बल की अधिकता के कारण लोग इसे कहेंगे बलराम। यशोदा ने सोचा पंडित जी बड़े पहुंचे हुए हैं, एक ही मिनट में पहचान गए किसका है। यशोदा ने गले में से सोने की माला निकाली और पंडित जी के गले में डाल दी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। पहले माता कहती थी हमारी, पंडित जी पहले कथा करते थे, 1.25 रुपया लेते थे, 1.25 रुपये में कथा हो जाती थी पहले, है ना, होती थी कि नहीं। और मैं आपको बताऊं वो 1.25 रुपया ना सोने का होता था, सोने का नहीं तो कम से कम चांदी का तो था ही। उस समय के पंडित जी पे खूब चांदी सोना होता था क्योंकि आप देते थे। तो आज भी यदि आप 1.25 रुपये में कथा कराना चाहते हो तो लाओ छोड़ने का सिक्का, पंडित जी भी खुश और भगवान जी भी खुश। फिर आओ उसी पुरानी परंपरा में यशोदा मैया ने गले से सोने की चैन निकाली और गर्गाचार्य जी के गले में डाल दी। अब जिसे भैया 70,000 रुपये सोने वाली चैन मिल गई और तो ले दी तो क्या करेगा दक्षिणा लेके? राधे राधे बोलना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष है, ये तो एक हर्षविनोद की बात है, हमारा जो भारतवर्ष है इसको सोने की चिड़िया कहा गया। और हमारे यहाँ हमारी मातृशक्तियों ने जितना सोना धारण किया है महाराज पूरे विश्व में इतना कोई नहीं पहनता। आज भी आप राजस्थान इत्यादि क्षेत्रों में जाना, वहाँ की माताएं आज भी पूरा सोना पहनती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो महाराज पहले पुत्र का नामकरण संस्कार हो गया। यशोदा तेरी गोद में जो बालक है ये रोहिणी का है, और बल की अधिकता के कारण लोग इसे बलराम कहेंगे, कोई इसको हलदर कहेगा, कोई इसको हल्दाऊ कहेगा, कोई बलदाऊ कहेगा, ऐसे हजारों नाम होंगे। और जो रोहिणी की गोद में है अब उसका नामकरण संस्कार कर रहे हैं। ये शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां वद। रोहिणी जो तेरी गोद में बैठा है ये यशोदा का है, और ये कभी शुक्ल वर्ण में रहता है, कभी रक्त वर्ण का होता है। इस बार ये कृष्ण वर्ण में आया है, ये काला बन करके आया, इसलिए इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूँ। जैसा टेढ़ा मेरा नाम वैसे टेढ़े मेरे पाँव। ये ऐसा होगा। रोहिणी ने भी महाराज गले से माला उतारी, गर्गाचार्य जी को पहना दी। यशोदा ने कहा आइए ब्राह्मण देव का घर चलिए, अब आपको भोजन कराएंगे। गर्गाचार्य जी महाराज घर चले आए। यशोदा मैया भोजन की थाली लगा के लाई, गर्गाचार्य जी के सामने रख दी। गर्गाचार्य जी ने नेत्र बंद किए और कहा आओ प्रभु भोग लगाओ ना। आंखें खोली तो छोटे से कन्हैया उनकी थाली से भोजन कर रहे हैं। यशोदा से कहा गर्गाचार्य जी ने, यशोदा जरा देख तेरे लाला ने मेरी थाली झूठी कर दी। यशोदा आई, कन्हैया को उठाया, रसोई में ले गई और दूसरी थाली लेके आई। गर्गाचार्य जी के सामने फिर थाली रखी। गर्गाचार्य जी ने फिर नेत्र बंद किए, फिर कहा आओ ना प्रभु भोग लगाओ ना प्रभु। और जैसे कहा आंखें खोली, श्रीमान जी फिर सामने बैठे, फिर भोजन करने। गर्गाचार्य जी ने कहा यशोदा ये बालक तुझसे संभाला नहीं जाता, फिर भोजन झूठा कर दिया। यशोदा महाराज फिर दौड़ करके आई, फिर वो भोजन हटाया, कन्हैया को उठाया, अंदर कक्ष में छोड़ा, बाहर से कुंडी लगाई, फिर तीसरी थाली लाई। गर्गाचार्य जी महाराज ने फिर नेत्र बंद किए, आओ ना प्रभु भोग लगाओ ना प्रभु। और जैसे ही कहा तो श्रीमान जी फिर भोजन कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा यशोदा, कन्हैया ने कहा बाबा खाने तो दो। अरे पहले बुलाते हो फिर यशोदा मैया को बुला लेते। गर्गाचार्य जी के नेत्र बोले। गर्गाचार्य जी ने कहा प्रभु आपकी माया से तो ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं, फिर मैं क्या हूँ।
और भगवान आज देख करके मुस्कुरा रहे हैं गर्गाचार्य जी को, और गर्गाचार्य जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। और वो चीज है झूठ। यदि आपने व्रत रख रखा है, आपने उपवास किया है, उस उपवास में आप झूठ बोल गए तो समझ जाना व्रत खंडित हो गया। वो नियम अपनाना बड़ा जरूरी है। तो महाराज लहसुन प्याज छोड़ेंगे तो ही भगवान का भजन करेंगे, ऐसे तो जन्म निकल जाएगा। आप लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते। और हम तो एक ही बात कहते हैं, तुम भगवान का भजन शुरू करो, लहसुन प्याज अपने आप छूट जाएगा। तुम भगवान के शरण में जाना शुरू तो करो, उस प्रभु के पास पहुंचो तो सही। लहसुन प्याज छोड़ेंगे नहीं, भगवान के पास जाएंगे नहीं। तो आप खाए नहीं खाए, भगवान के शरण में जाओ। भगवान के शरण में जाओगे तो महाराज जी अपने आप छूट जाएंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। हमारा जो धर्म है ना सनातन, ये पाप से बचाने की फिल्टर मशीन बिल्कुल नहीं है। हमारा सनातन पाप से पाप धोने वाली फिल्टर मशीन नहीं है। पाप करो और महाराज फिल्टर हो जाओ सनातन में आके, ऐसा नहीं है। हमारा सनातन पाप से बचाने वाली मशीन है, पाप को धोने वाली मशीन नहीं। जो पाप किया है भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभ। पाप से आप नहीं बच सकते, जो किया उसको भोगो। इसलिए महाराज हमारा धर्म पाप से बचाने वाली मशीन है, पाप नहीं करना चाहिए। और ये आपने सुना धुंधकारी की कथा से, धुंधकारी ने पाप किया, माता पिता का अपराध किया, मरने के बाद प्रेत बना। उसी प्रकार से जीवन में पाप कैसा भी हो, माता पिता के साथ कर रहे हो, संतान के साथ कर रहे हो, पड़ोसी के साथ कर रहे हो, महाराज जो पाप कर लिया है वो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए धर्म हमारा कोई पाप धोने की फिल्टर मशीन नहीं है, ये पाप से बचाने वाली मशीन है। पाप से बचाता है धर्म। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो महाराज बड़ी सुंदर ये झांकी भगवान ने भोजन किया गंगाचार्य जी के साथ में। अब प्रभु महाराज थोड़े से और बड़े हुए और आज प्रभु ने पहली बार माँ यशोदा को वो शब्द बोला जो इस भारत राष्ट्र की प्रत्येक नारी सुनना चाहती है। और वो शब्द बड़े भाव से कन्हैया कह रहे यशोदा से, अरे मैया। और महाराज जैसे मैया कहा, मेरी मैया यशोदा दौड़ पड़ी है, कन्हैया को गोद में उठा रही है और कन्हैया को गोद में उठा करके महाराज नजर को उतार रही है। आज कन्हैया ने पहली बार मैया कहा है। ये शब्द सुनने का सपना प्रत्येक माँ का होता है। प्रत्येक माँ चाहती है हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेके आए तो मुझे माँ बोले। तो आज कन्हैया ने पहली बार मैया बोला और माँ यशोदा ने कन्हैया को हृदय से लगाया, उनकी नजर उतार रही है, मेरे लाला को कहीं नजर न लग जाए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। भगवान की ऐसी लीला है। एक दिन भगवान गोद में लेटे माँ यशोदा की और कन्हैया को दिख गए ऊपर चंद्रमा। कन्हैया ने कहा मैया से, मैया चंदा मामा चाहिए। हाँ हमें तो चंदा ही चाहिए। यशोदा ने कहा इतनी दूर बैठा, चंदा कहाँ से ला के दूं? कन्हैया ने कहा चंदा चाहिए, चंदा चाहिए, चंदा ही चाहिए। अभी तो जिद्दी है महाराज बचपन से। यशोदा ने क्या किया, एक बर्तन लिया, उसमें जल भरा, कन्हैया के सामने रख दिया और ऊपर से चंद्रमा की दृष्टि पड़ गई जल में। यशोदा मैया ने कन्हैया से कहा, कन्हैया देख तेरे चंदा इसमें है, देख ले, दर्शन कर ले। अब कन्हैया ने देखा जल में झांक करके चंदा तो दिख रहे हैं, पर कन्हैया ने जल में से हाथ लगाया तो चंद्रमा गायब हो गए।
कन्हैया ने कहा मैया चंदा चाहिए, चंदा चाहिए, चंदा ही चाहिए। माँ यशोदा ने सोचा ये देखो कहाँ पीछे पड़ गया। माँ यशोदा ने कहा चल तुझे ना बहू ला के दूंगी। अब महाराज बहू तो ऐसा शब्द है कि क्या कहीं बात लड्डू फोड़ने शुरू हो जाए। माँ ने कहा तुझे बहू ला के दूंगी। कन्हैया ने चंदा की रट छोड़ दी, अब तो बहू चाहिए, बहू चाहिए, बहू ही चाहिए। यशोदा से कहा बहू चाहिए, बहू ही चाहिए। यशोदा ने कहा चंदा से पीछे छुड़ा तो बहू के पीछे पड़ गया, तो क्या करें। तो यशोदा ने कन्हैया से ही पूछ लिया अच्छा बता तुझे कैसी बहू चाहिए। कन्हैया ने कहा माँ ऐसी बहू ला के दे दे जब गैया चराने जाऊं जेब में रख के ले जाऊं, ऐसी बहू ला दो। यशोदा ने कहा अच्छा ये तो गुड़िया की बोल रहा है। और माँ यशोदा ने अपनी रेशम की चुनरी उतारी है और एक बड़ी सुंदर गुड़िया बनाई और वो कन्हैया को दी। और मेरे कृष्ण रोज जाते हैं बहू को जेब में रखे राधे राधे बोलना पड़ेगा, जरा जोर से बोलना पड़ेगा। ऐसी प्रभु की लीलाएं। अब भगवान ने क्या किया देखो, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं गोपियां क्या है, गोपियां करने क्या आई है। भगवान राम को जब वनवास हुआ, भगवान राम जब वन में गए हैं तो जिन्होंने रामचरितमानस पढ़ी होगी उन्होंने पढ़ा होगा, उसमें बीच में एक वन पड़ गया जिसका नाम था दंडकारण्य वन। दंडकारण्य वन में भगवान को ऋषि मिले राम जी को, और वो जो ऋषि मिले उन्होंने राम जी से कहा प्रभु हम आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे प्रेम करना चाहते हैं। राम जी ने कहा देखो इस समय तो मनुष्यों की सहायता मैं नहीं ले सकता और ऋषि तो मेरे सर पे विराजते हैं, आपका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, न अभी आपसे प्रेम कर सकता न आपको साथ में रख सकता, इसलिए मैं द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा, तुम भी कुछ न कुछ बन के आ जाना। तो दंडकारण्य वन के जो ऋषियों गोपियां बन करके आई। जब समुद्र मंथन चल रहा था, मंदराचल पर्वत धंसने लगा, उस समय महाराज भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया और मंदराचल को अपनी पीठ पे धारण कर लिया। उस समय जो वहाँ मत्स्य करने आई थी वो भगवान के स्वरूप को देख के मोहित हुई और भगवान कच्छप से कहने लगी हम भी आपके साथ रहना चाहते हैं। तब कच्छप भगवान ने कहा मैं द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा, तुम भी कोई न कोई रूप धारण करके आना। तो महाराज वो मत्स्य कन्याएं गोपियां बन करके आई हैं, हमारी वेदों की ऋचाएं हैं वो गोपियां बन करके आई हैं, नाग कन्याएं हैं वो गोपियां बन करके आई है। अब ये गोपी क्या है, ये कोई लंबा लंबा तिलक लगा के और महाराज नाच रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं और अपने आप को गोपी कहते हैं, ये गोपी नहीं है। गोपी इंद्रियैहि कृष्ण रस पिबति इति गोपी, अपनी प्रत्येक इंद्रिय से जो कृष्ण रस का पान करती हो उसको गोपी कहते हैं। नेत्रों से केवल कृष्ण को देखें, कानों से केवल कृष्ण का भजन सुने, मुख से जो भी प्रसाद ग्रहण करें कृष्ण को भोग लगा करके करें, नाचने का मन करे कृष्ण भजनों पर नाचे, झूमने का मन करे कृष्ण के गीतों पर घूमे, जो प्रत्येक इंद्रियां भगवान को समर्पित कर दे उसे गोपी कहते हैं। तो गोपी आप भी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है, परंतु उसके लिए त्याग बड़ा है। प्रत्येक अपनी इंद्रियां भगवान को समर्पित करनी पड़ेगी यदि गोपी बनना चाहती है। ऐसे नहीं महाराज चल ऐसे राधे राधे बोलना पड़ेगा, जरा जोर से बोलना पड़ेगा। तो गोपी बनने के लिए तो महाराज बड़े त्याग करने होंगे। तो महाराज भगवान आए हैं इन सब ऋषियों का, मत्स्य कन्याओं का, नाग कन्याओं के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए। अब भगवान ने अपनी पूरी मंडली तैयार करी जिसमें मधुमंगल है, श्रीघोष है, श्रीदामा है, अनेकों अनेक मित्र हैं भगवान के, और रोज मटकियां फोड़ रहे हैं। अब मटकियां फोड़ने के पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। भगवान कोई कामी पुरुष नहीं है, कोई लंपट नहीं है जो आजकल के भजनों में दिखा रहे हैं। भगवान कृष्ण के पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या भजन तैयार हो गए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जरा जोर से बोलना पड़ेगा। तो महाराज भगवान बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आज भगवान जो मटकियां फोड़ रहे हैं, मटकी फोड़ने के पीछे एक ही बड़ा कारण है। जितना भी गोकुल में दूध होता है, जितना माखन निकलता है, जितनी दही होती है, वो सारी की सारी गोपियों को मथुरा बेच के आनी पड़ती है। कंस का आदेश है सारा का सारा दूध, सारी दही और माखन तुम्हें मथुरा बेचना पड़ेगा। तो इन गोपियां सारा का सारा निकाल करके गैया का ये मथुरा बेच के आती है। और भगवान इन गोपियों से कहते हैं अरे तुम अपने आप दूध नहीं पीती हो, तुम अपने पतियों को नहीं पिलाती, अपने बच्चों को नहीं पिलाती हो, वहाँ क्यों बेच के आती हो।
और गोपियां एक ही बात कहती हैं, यदि वहां बेच के नहीं आएंगी तो कंस हमें सूली पे चढ़ा देगा। तो भगवान ने जब बार बार गोपियों से मना किया, गोपियां नहीं मानी, तो भगवान ने तब मटकियां फोड़ी हैं। और मटकी फोड़ने के पीछे भगवान का एक ही कारण था कि किसी भी तरह से दूध मथुरा नहीं पहुंचे, और कंस को पता चलेगा कि गोकुल से दूध दही नहीं आया, तो कंस गोपियों से कहेगा और गोपियां कहेंगी कि हमारे यहाँ एक कृष्ण रहता है, वो ये दूध दही यहाँ लाने नहीं देता। और फिर कंस की मुझसे शत्रुता बढ़ेगी, मुझसे शत्रुता बढ़ेगी तो कंस मारा जाएगा। केवल यही भाव भगवान का था, बाकी और कोई भाव नहीं। खाना शुरू कर दिया, रोज एक सर्फ खाते हैं। तो सारे सर्फों ने महाराज मीटिंग करी कि देखो प्रत्येक महीने में एक सर्फ जाएगा गरुड़ के पास, गरुड़ उसको खा लेंगे। गरुड़ जी ने एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, तो प्रत्येक महीने एक सर्फ आता है, गरुड़ जी उसको खा जाते हैं। एक दिन इस काले नाग का नंबर आया, ये गरुड़ जी के पास नहीं पहुंचा, और ये महाराज वहां से भागा और सीधा यमुना में आके बैठ गया। अब प्रश्न है कि गरुड़ जी यमुना के अंदर क्यों नहीं गए? देखो, एक ऋषि है जिनका नाम है शौभरी ऋषि, और शौभरी ऋषि एक बार यही यमुना में स्नान करने आए, और इन्हीं के साथ साथ गरुड़ जी आ गए, और गरुड़ जी आकर के मछलियां खाने लगे। तो शौभरी ऋषि ने मना किया गरुड़ जी से, गरुड़ तुम ऐसे कार्य मत करो, भगवान के सेवक हो, ये कार्य तुम्हें शोभा देता है, तुम इनको खा रहे हो। गरुड़ जी नहीं माने, मछली खाते रहे। तो महाराज शौभरी ऋषि ने श्राप दिया गरुड़ जी को, गरुड़ आज के पश्चात यदि इस यमुना के आसपास दिखा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी, तो नहीं आएगा। तो इस शौभरी ऋषि का श्राप था गरुड़ जी को, इसलिए वो यमुना में प्रवेश नहीं कर पाए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जरा जोर से बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलना पड़ेगा। एक कथा और भगवान की लीला आती है उखल बंधन की। भगवान ने सारी मटकियां फोड़ दी एक बार, और सारी मटकियां फोड़ी तो माँ यशोदा क्रोधित हुई और कन्हैया को ऊपर से बांध दिया। और भगवान ने फिर यहाँ पर यमलार्जुन का उद्धार किया था, कुबेर के दो पुत्र थे, उनका उद्धार किया। राधे राधे बोलना पड़ेगा। एक बार एक कोई महिला आ गई, बूढ़ी मैया थी, कोई 80-90 साल की, फल बेचा करती। तो महाराज फल लेकर के आई और वहाँ वृंदावन में घूम रही है, अरे कोई फल ले लो, अरे कोई फल ले लो। जैसे भगवान आए सामने से, तो भगवान को देख करके सब भूल गई। ऐसा प्रभु के स्वरूप को देख करके मोहित हुई, भगवान को देख के कह रही है कोई कन्हैया ले लो, कोई कन्हैया ले लो, कोई कन्हैया ले लो। भगवान ने सोचा मुझे ऐसा ही प्रेमी चाहिए मेरा भक्त, जो मुझे देख करके सब भूल जाए। भगवान अंदर गए, यशोदा से कहा मैया एक ना फल बेचने वाली आई है, मुझे फल चाहिए। यशोदा ने कहा अरे भाई फल तो बहुत सारे घर में रखे हैं, उनको तो खाता नहीं। कन्हैया ने कहा नहीं मैया, उसी मैया के फल खाने हैं। मैया ने कहा बराबर में अनाज रखा है, ले जाओ, ले आओ। तो कन्हैया की आयु 5 वर्ष की, छोटे छोटे हाथ कन्हैया के, और महाराज उन्हीं हाथों में अनाज भर दिया। और जब तक उस फल बेचने वाले के पास में गए ना, कन्हैया के हाथ में 2-4 दाने अन्न के बचे, सारा बिखर गया। और उस फल वाले से कह रहे भैया मुझे फल दे दो। अब महाराज उस माँ ने देखा कि छोटा सा बच्चा, इसके हाथ में 2-4 दाने अनाज के, ये मुझसे फल मांग रहा, चलो एक फल दे देते हैं। कन्हैया को एक फल उठा के दिया। कन्हैया ने कहा नहीं भैया, इस अनाज के बदले सारे फल चाहिए। अब वो माँ भी ऐसी मोहित हो गई कन्हैया को देख करके, उन 2-4 दानों के बदले में सारे के सारे फल देती। और रास्ते में वो टोकरे सर पे रख लिए और सोचते हुए जा रही है आज तो कुछ मिला ही नहीं, सारे के सारे फल ऐसे दे दिए मैंने। आज शाम को भोजन करूंगी तो कैसे करूंगी, आज कैसे भोजन होगा, आज तो कुछ धन नहीं है पास में, सोचते हुए जा रही है। और घर जाकर के महाराज वो फलों की टोकरी नीचे रख दी, और थोड़ी देर इधर उधर घर में घूमने के बाद सोचने लगी चलो टोकरी को एक बार और पर्दा हटा के देख लेती हूँ, हो सकता है 1-2 फल उसमें पड़ा हो, उसी को खाऊंगी। तो महाराज उसने जैसे ही वो टोकरी का पर्दा हटाया तो देखा उसके अंदर हीरे जवाहरात, हीरे मोती भरे पड़े हैं। ऐसे प्रभु कृपा करते हैं, ऐसे मेरे गोविंद सर के ऊपर कृपा करते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब महाराज प्रभु की एक लीला है चीरहरण की, जिसमें भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया है। अब इस लीला के ऊपर भी बड़े प्रश्न चिन्ह लगते हैं। सब महाराज सोचते हैं क्या ये भगवान कर रहे हैं। तो एक बार की बात है, हेमंते पत्नी वासी नंद ब्रज कुमारी का,
हेमंत ऋतु के प्रथम मास में सारी की सारी गोपियां भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी माँ के पास जाती हैं। और ये क्या करती हैं? पहले तो यमुना में स्नान करती हैं और यमुना में स्नान करती हैं सारे वस्त्र उतार करके और बिल्कुल नग्न अवस्था में स्नान करके फिर ये कात्यायनी माँ का पूजन करती हैं। एक दिन भगवान कृष्ण आए यमुना किनारे और भगवान ने देखा सारी की सारी गोपियों के वस्त्र बाहर रखे हैं और गोपियां स्नान कर रही हैं। भगवान ने कहा गोपियों ये अच्छा नहीं है, तुम सारे के सारे वस्त्र उतार करके और यमुना में जाकर के स्नान कर रही हो, ये अच्छा नहीं है। इसमें दो अपराध कर रही हो तुम। गोपियों ने कहा बताओ ये कौन से अपराध है? भगवान ने कहा एक लौकिक अपराध है, एक धार्मिक अपराध है। लौकिक अपराध तो ये है गोपियों, तुमने वस्त्र बाहर रखे, कोई कामी लंपट पुरुष चला आया तुम्हारे साथ अभद्रता कर सकता है, ये लौकिक अपराध है। और धार्मिक अपराध ये है कि ये जो जल है इसके देवता है वरुण, और जब हम जल में जाकर के समस्त वस्त्र उतार करके स्नान करते हैं तो वरुण देव नाराज हो जाते हैं। गोपियों तुम अपराध कर रही हो, ऐसे मत करना, जल में स्नान करना है आपको तो समस्त वस्त्र पहन करके करना। भगवान की आयु बड़ी छोटी सी 6 वर्ष की कमी है। गोपियों ने कहा रे बड़ा आया समझाने वाला, चल यहाँ से। अब गोपियां भगवान को बालक समझ रही है छोटा सा, इसलिए गोपियों ने कहा चल यहाँ से आगे। बहुत आया समझाने वाला, बड़ा उपदेश देने वाला ज्ञानी है। भगवान ने सोचा जो कार्य बतलाने से नहीं हुआ अब उस कार्य को प्रैक्टिकल के द्वारा करना पड़ेगा। तो अगला दिन फिर हुआ, गोपियों ने वस्त्र रखे और महाराज स्नान करने चलेगी। कन्हैया आए, भगवान ने वस्त्रों को उठाया और वस्त्र उठा करके कदम्ब के वृक्ष पे जाके बैठ गए। गोपियों ने खूब स्नान किया। गोपियों ने स्नान करने के बाद जब देखा कि यहाँ तो वस्त्र ही नहीं है, एक गोपी दूसरे का मुख देख रही है, हम कैसे बाहर निकले, यहाँ तो वस्त्र ही कोई नहीं है। एक गोपी की दृष्टि पड़ गई ऊपर वृक्ष के ऊपर। गोपी ने कहा वो देखो वो बैठे श्रीमान जी वस्त्र नहीं। और सारी की सारी गोपियों ने कन्हैया से कहा तुम्हें लज्जा नहीं आई, तुमने हमारे वस्त्र उठाए हैं। कन्हैया ने कहा मैंने समझाया था तुम्हें कल, पर तुमने मेरी बात को नहीं माना। अब ऐसा करो बाहर आओ, भगवान सूर्य को प्रणाम करके और फिर मेरे से वस्त्र ले लो। गोपियों ने कहा कैसी बात कर रहे हो, बिना वस्त्रों के बाहर कैसे आए? कन्हैया ने कहा बाहर तो बिना वस्त्रों के आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कल समझाया था आपको और तुमने नहीं माना। तो ये सारी की सारी गोपियां भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि श्याम सुंदर देराश्य करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञा नोचिद्रागे गुवामहे। इनमें गोपियां 4 वर्णों की हैं। इनमें ब्राह्मण वर्ण की गोपियां हैं, क्षत्रिय वर्ण की हैं, वैश्य वर्ण की हैं, शूद्र वर्ण की हैं। तो जो ब्राह्मण वर्ण की जो गोपियां हैं वो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि क्या आपने वेद नहीं पढ़े, आपने शास्त्र नहीं सुने? आपके क्यों पंडित जी लोग तो वेद शास्त्रों में महाराज समय पास करते रहते हैं। तो जो ब्राह्मण वर्ण की गोपियां हैं कह रही है तुमने वेद नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े, तुम कैसे हो, हमारे वस्त्रों को चुरा लिया, वापस दो। भगवान ने कहा आओ बाहर ले जाओ। कुछ गोपियां उनमें अक्षत्रिय स्वभाव की हैं। अब अक्षत्रियों का स्वभाव तो सब जानते हैं महाराज। तो महाराज अक्षत्रिय स्वभाव की गोपियां भगवान को डांट रही हैं, अरे तुम्हें पता नहीं हम कौन है, हमारे वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा आओ बाहर ले जाओ। कुछ उनमें वैश्य समुदाय की गोपियां हैं। तो वैसे लोग जो होते हैं ना वो ज़्यादा झगड़ा नहीं करते, इसलिए उनके पास धन ज़्यादा होता है। तो वैश्य स्वभाव की जो गोपियां उन्होंने कहा कन्हैया आप दे दो ना हमारे वस्त्र, हमें वस्त्र चाहिए। भगवान ने कहा ले जाओ। इनमें माना तो शूद्र वर्ण की गोपियां हैं, वो भगवान से कह रही हैं प्रभु श्याम सुंदर वे दास्य, हम आपकी दासियां हैं, आप हमें हमारे वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा ले जाओ, तुम्हें वस्त्र चाहिए बाहर आओ और ले जाओ। तो महाराज एक एक गोपी बाहर निकली है, भगवान से वस्त्र लेकर के जा रही है। यहाँ परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी से, गुरु जी ये भगवान का काम है, ये तो किसी कामी लंपट पुरुष का कार्य है कि किसी नहाती हुई स्त्री के वस्त्रों को हरण कर लेना, वस्त्रों को चुरा लेना, ये भगवान का काम नहीं है। और भगवान यहाँ मनुष्य बनकर के आए हैं, इसलिए मनुष्य का भी काम नहीं है। जब परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, सुखदेव जी ने कहा राजन तुमने इस कथा को ढंग से सुना ही नहीं।
भगवान कृष्ण ईश्वर हैं, सुखदेव जी समझा रहे हैं, आप भी बड़े भाव से समझना। भगवान कृष्ण ईश्वर हैं, ये तो गोपियां ये जीव हैं, ये तो वस्त्र है, ये अविद्या है। कृष्ण रूपी ईश्वर ने गोपी रूपी जीव के अविद्या रूपी वस्त्रों का हरण किया है। और परीक्षित तुम कह रहे हो कि भगवान यहाँ पर मनुष्य बनकर के आए हैं, और मनुष्य का ये स्वभाव नहीं होता, ये तो किसी कामी लंपट पुरुष का स्वभाव होता है, नाते हुए के वस्त्रों का हरण कर लेना। परीक्षित, इस समय जब भगवान की आयु है मात्र 6 वर्ष की है, यदि हम चाहें, यदि हम सोच रहे हैं कि भगवान यहाँ पर कोई साधारण मनुष्य बनकर के आए हैं, तो भगवान की आयु उस समय साधारण मनुष्य के रूप में 6 वर्ष की है, और 6 वर्ष का बालक नहीं जानता स्त्री और पुरुष के संबंध क्या है। यदि हम उसको बालक समझ रहे हैं, मनुष्य समझ रहे हैं, तो महाराज बालक आया, वस्त्र चुराए खेल खेल में, उन्होंने मांगे दे दिए। और परीक्षित, यदि वो भगवान है तो सामर्थ्य को नहीं दोष गोसाई। जो सामर्थ्यवान लोग होते हैं उनको कोई दोष नहीं लगता, परमात्मा को कोई दोष नहीं लगता। भगवान के सामने हमने हजारों वस्त्र पहने हो तो भी हम निर्वस्त्र हैं, और भगवान के सामने हम निर्वस्त्र हैं तो भी समझ लेना हमने हजारों वस्त्र पहन रखे हैं। और परीक्षित, दूसरा भाव तुम्हें समझाता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक है एक अनाज जिसका नाम है धान। धान आप सभी जानते हैं। सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं परीक्षित, एक धान होता है और उस धान के ऊपर जो छिलका है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि उस छिलके को उतार दिया जाए और छिलके को उतार करके महाराज वो अंदर से जो चावल निकलता है उस चावल को भूमि में गाड़ दिया जाए, वो चावल कभी उग नहीं सकता। कितना ही प्रयास करें, कितना ही खाद डालें, वो चावल कभी उगेगा नहीं। और महाराज उस चावल को जब नहीं होगा तो बाहर निकालो, बाहर निकाल करके उसके ऊपर से जो छिलका उतारा ना, उस छिलके को फिर चावल के ऊपर चिपकाते चलो। फेविकोल से चिपकाओ, टेप से चिपकाओ, जैसे मन हो वैसे चिपकाओ, और वो छिलका चावल के ऊपर चिपका करके उसको महाराज फिर भूमि में गाड़ दो, बताओ वो उगेगा? वो फिर भी नहीं उग सकता। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित, भगवान ने गोपियों की अविद्या का हरण किया है। तो परीक्षित ने कहा जब अविद्या का हरण किया तो यदि हम वस्त्र को माने कि अविद्या है, अविद्या का हरण किया तो अविद्या को वापस तो किया है। जब हरण हो गया तो हो गया, फिर वापस नहीं करनी चाहिए थी, वो वस्त्र वापस नहीं देने चाहिए थे। सुखदेव जी ने कहा राजन, जैसे चावल के ऊपर से छिलका उतार करके चावल को भूमि में गाड़ दिया, वो उग नहीं पाया, उस चावल के ऊपर फिर छिलके को चिपकाया गया, चिपका करके वो धान फिर बोया गया, वो फिर भी नहीं उगा। उसी प्रकार से जो वस्त्र एक बार उतर गया उसे बार बार वापस करते रहो तो भी महाराज वो अविद्या वापस नहीं जा सकती। भगवान ने जिस अविद्या का हरण कर लिया, समझो कर लिया, बार बार वापस देने से वो अविद्या नहीं जाती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और ये अविद्या ही काम का रूप है, ये अविद्या ही वासना का रूप है। भगवान को गोपियों के साथ में आगे चल करके महाराज करना है, और महाराज में किसी भी गोपी के मन में काम भाव जागृत ना हो, इसके लिए भगवान ने उनकी अविद्या का हरण किया है, क्योंकि अविद्या को ही वासना कहा गया है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो भगवान और गोपियों के बीच में जो अविद्या रूपी वस्त्र हैं, भगवान ने उनका हरण किया है, साधारण किसी वस्त्र का हरण नहीं हुआ। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जरा जोर से बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलना पड़ेगा। प्रभु इस लीला को करके वापिस आए। एक दिन देखा कन्हैया ने नंद बाबा कुछ पकवान बना रहे।